एवरीवन, मैं हूं आराधना फ्रॉम लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी जैसी सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखिए, हमें यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं और उनमें हमें दिए गए हैं कुछ एंगल्स की वैल्यूज। अब क्या दिमाग में आता है? दिमाग में आता है हमारे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट वो एंगल्स होते हैं जो होते हैं 90 डिग्री। जब किसी भी दो एंगल्स का सम आ जाता है 90 डिग्री तो हम कह देते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है तो उसका दूसरा एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? 90 माइनस जो भी हमें गिवन एंगल है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 20 डिग्री, हमें गिवन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, बहुत ही आसान है, आई होप आप सब सॉल्व भी कर चुके होंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस 20, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, जो कि आ गया 70 डिग्री। यानी जो एंगल्स का सम आता है 90 डिग्री उन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं बच्चों, हमें गिवन एंगल है 63 डिग्री, राइट। अब हम फटाफट कैसे फाइंड करेंगे? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री और ये आ जाएगा हमारा 27 डिग्री, राइट। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन एंगल है 57 डिग्री, राइट। तो अब हम फाइंड करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, जो कि आ जाएगा 33 डिग्री। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ था ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर आपको एक एंगल गिवन है तो दूसरा कैसे फाइंड करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, यानी सम ऑफ टू एंगल्स अगर आता है 90 डिग्री तो वो हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर आपको वन गिवन है तो आप दूसरा फाइंड कर लेंगे 90 माइनस जो भी गिवन एंगल है। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। तो चलिए, सप्लीमेंट का मैंने आपको मतलब बताई था। क्या होता है सप्लीमेंट? वो एंगल्स होते हैं, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम आ जाता है 180 डिग्री, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप देखिए, हमें यहाँ पर एक एंगल गिवन है और हमें पता है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे अदर एंगल? जो भी एंगल की वैल्यू गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने 180 से, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट वन के लिए क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वन में हमें गिवन है 105 डिग्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो वो कितना आ जाएगा हमारा? 75 डिग्री, है ना। बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं था। हमने 180 में से 105 को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ गया हमारा? 75 डिग्री। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। सिमिलरली हम करेंगे अपना सेकेंड वन। तो सेकेंड वन में हमारा कितना? 87 डिग्री है। तो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 180 हो गया हमारा, कितना आ जाएगा ये? 93 डिग्री। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो बच्चों, थर्ड पार्ट में हमारे क्या है? थर्ड पार्ट में हमारे गिवन एंगल है 154, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री का? 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, और जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26 डिग्री। तो ये तो थे हमारे सारे तीनों पार्ट के सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जिन दो एंगल्स का सम आ जाता है 90 डिग्री वो हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और जिन दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री
वो हो जाते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। तो इसी बेसिस पर हम फाइंड कर लेंगे कि इनमें से दिए हुए कॉम्बिनेशन कौन से हैं सप्लीमेंट्री और कौन से हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं, ले लेते हैं पहला। तो पहले में हम फटाफट ऐड करेंगे 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। तो देखिए जैसे इसको ऐड किया तो ये आ गया 180 डिग्री। तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, सप्लीमेंट। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन में हम जैसे ही ऐड करेंगे 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन क्या है, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, इसको फटाफट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री। आई होप आप सबको जल्दी से जल्दी ये समझ आ गया होगा और आप अपने आप ही कर रहे होंगे इसको सॉल्व। अब देखिए ये वाला ले लेते हैं। तो ये क्या है, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। यानी ये भी किस तरह का हो गया, सप्लीमेंट्री, है ना, कितना आसान। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन में तो हमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाता है हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए ये भी हो गया हमारा फटाफट सॉल्व। ठीक है, अब आ जाइए इस पर। तो ये भी देखिए 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। तो ये भी क्या आ रहा हमारा 90 डिग्री। तो हो गया ना सॉल्व। और ये भी क्या है हमारा, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही आसान थे सारे क्वेश्चन, हमने फटाफट सॉल्व कर लिए और आई होप आपने तो अपने आप ही कर लिए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री का तो मालूम ही है, मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल शुड बी 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर वो इक्वल हैं तो अगर 1x है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट द टू इक्वल, हमने मान लिया लेट द टू इक्वल एंगल्स बी x। अब यानी कॉम्प्लीमेंट्री है तो x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और x प्लस x क्या हो जाएगा 2x। तो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री अपॉन 2, जो कि हो जाएगी 45 डिग्री। यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे, 45 डिग्री होंगे। ऑब्वियसली अगर 145 है तो दूसरा भी 45 ही होगा। तो क्या हो गया एंगल हमारा 45 डिग्री, दोनों एंगल्स होंगे हमारे 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री, और अगर हमारे दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो उनकी वैल्यू भी सेम होगी। अब हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट एंगल बी x। ठीक है, हमने क्या मान लिया, लेट द फर्स्ट एंगल बी x। तो देखिए अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस x, राइट। वो हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है हमारा 180। तो अगर 1x है तो दूसरा क्या हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस x। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल वैल्यू हो गई। अब हम माइनस x को इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, और x आ जाएगा हमारा 180 डिग्री अपॉन 2, जो कि है 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री होंगे दोनों एंगल्स जो कि इक्वल भी हैं, और उनका सम आ रहा है हमारा सप्लीमेंट्री। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। बहुत ही आसान है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए आप अगर ये देखिए, ये अगर आप इसको फिगर को देखेंगे तो ये क्या है, एक हमारा
स्ट्रेट एंगल तो है 180 डिग्री तो है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसको कंबाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमारी कितनी होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं, राइट। अब देखिए, अगर आप जितनी डिग्री से अगर एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे क्या होगा, ये आर्म आपकी मूव होती जाएगी, और एंगल 2 उतने ही डिग्री, जितने डिग्री से आप एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं उतने ही एंगल से वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो जब वो इंक्रीज होता जाएगा तो क्या कहीं हमारे जो टोटल एंगल जो वैल्यू है 180 डिग्री उस पर इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो उतने ही डिग्री से एंगल 2 इंक्रीज होगा, और ये स्टिल ही रहेगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो आई होप आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फटाफट लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। इफ वी डिक्रीज एंगल 1, मतलब एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है अगर आप देखें तो ये एक्यूट होता जाएगा, और एंगल 2 जो है वो बढ़ता जाएगा और वो ऑब्ट्यूस की वैल्यू को ले लेगा, लेकिन वो स्टिल रहेगा हमारा सप्लीमेंट्री। तो वही मैंने लिख दिया, इफ वी डिक्रीज एंगल 1 देन एंगल 2 विल इंक्रीज बाय द सेम डिग्री, मतलब जिस डिग्री से आप एंगल 1 को रिड्यूस कर रहे हैं, और स्टिल एंगल 1 एंड एंगल 2 विल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अब सबसे पहले देखिए, पहला पार्ट में एक्यूट, दूसरे में ऑब्ट्यूस, और तीसरे में हमारे राइट एंगल। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं अपना एक्यूट वाला केस। अगर दोनों एंगल हमारे एक्यूट हैं तो एक्यूट का मीनिंग क्या होता है? एक्यूट का मीनिंग आप सबको मालूम है, क्या होता है एक्यूट का मीनिंग? एक्यूट का मीनिंग होता है एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, राइट। जो एंगल्स हमारे लेस देन 90 डिग्री होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल। आप देखिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, अगर हम एक्यूट एंगल है लेस देन 90, क्या होगा 89 डिग्री, जस्ट 1 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो दोनों ही एक्यूट है, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 178 डिग्री। तो 178 डिग्री यानी मैक्सिमम वैल्यू लेने पे भी एक्यूट एंगल्स दोनों की हमारा जो सम है वो आ रहा है 170 डिग्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री है तो ही वो दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा हमारा नो। चलिए अब देखते हैं अपने सेकेंड केस में, ऑब्ट्यूस में। आप देखते हैं ऑब्ट्यूस में, ऑब्ट्यूस में क्या होगा, क्या होते हैं हमारे ऑब्ट्यूस एंगल, जिनकी वैल्यू होती है हमारी ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो हमेशा होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट, बट लेस देन 180 डिग्री, है ना। तो चलिए अब हम ले लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो भी है। अगर आप किसी भी दो ऑब्ट्यूस एंगल्स को लेंगे तो उनका सम हमेशा आएगा हमारा दो, सम ऑफ, हम लिख देंगे सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल, कोई भी ले लीजिए आप चाहें, तो उनका क्या होगा, हमेशा सम जो होगा वो होगा हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इस केस में भी क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो सेकंड केस में भी हमारा हो गया नो। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड पर। तो थर्ड पार्ट में बच्चों राइट एंगल, एग्जैक्टली हमको बोला गया है कि राइट एंगल, और राइट एंगल हमारा कितना होता है, राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। ये तो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे अपना दिमाग यूज करने वाली बात। अब जब आप दोनों ही एंगल्स को, मतलब दोनों ही एंगल राइट एंगल लेंगे तो इनका एग्जैक्टली सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में क्या, यस, ये है हमारे सप्लीमेंट्री, है ना। तो ये है हमारे सप्लीमेंट्री। तो किस केस में, थर्ड केस में हमारा होगा टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। तो इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट में यस, टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। तो ये तो था इसका आंसर, यानी कि थर्ड केस ही हमारा फॉलो होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। आप देखिए, आप सबको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है हमारा 90 डिग्री, राइट। अब अगर एक ऐसे भी आप कॉमन सेंस से सोचें तो अगर एक एंगल आपका ऑलरेडी 45 से बड़ा है तो कहीं ना कहीं दूसरा जो है, क्योंकि दोनों को अगर 45 रखे तभी 90 आएगा, तो अगर एक ऑलरेडी बड़ा है यानी उसकी वैल्यू 45 से बिगर यानी 46, 47, 48, तो डेफिनेटली आपके कॉमन सेंस से भी ये हमारा कम ही होगा, यानी कि वो लेस देन ही हमारा होगा 45 डिग्री। अब चलिए इसको करेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम मान लेते हैं कि लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी P एंड Q, राइट। अब देखिए अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। यही तो होगा, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि P प्लस Q जो है वो 90 डिग्री है और हमारा P जो है वो है ग्रेटर देन 45 डिग्री, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में अपने Q को ऐड कर देते हैं। तो Q क्या हो जाएगा, P प्लस Q यहाँ भी ऐड कर दिया और 45 डिग्री प्लस Q कर दिया, ठीक है। दोनों साइड में हमने क्या किया, Q को ऐड किया। अब चाहे तो आप लिख सकते हैं एडिंग। अब देखिए ये हो गया हमारी वैल्यू। अब देखिए P प्लस Q क्या है हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से आ गया ना इस इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ हम रख देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री इज कमिंग ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस Q। अब जैसे हम अपने इक्वल टू में सॉल्व करते हैं वैसे ही इसमें करेंगे। तो 45 डिग्री को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ये रहेगा Q, ठीक है। अब करिए क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पर करते हैं इसको तो देखिए क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन Q, राइट। तो ये 90 माइनस 45 क्या आ गया, 45 डिग्री इज ग्रेटर देन Q। इसका मतलब क्या हो गया, Q इज लेस देन 45 डिग्री, राइट। वही तो मतलब हुआ हमारा, यहाँ पर ही तो है 45 जो है वो बिगर है Q से, यानी Q हमारा लेस देन 45। तो इस केस में भी हमारा क्या आ गया कि Q विल बी लेस देन 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q विल बी लेस देन 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखिए कितना आसान है, दोनों तरीकों से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर वो आप अपने मेंटल मैथ्स में भी करेंगे तो वो लेस देन 45 आएगा, और अगर आप इसको इस तरह से स्टेप्स दिखाएंगे जो कि आपको एग्जाम में दिखाने पड़ते हैं उससे भी आपका लेस देन 45 ही आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। आप देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने इसके बेसिस पे, तो ये हम फटाफट लिख दिया। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, राइट। और आप 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है हमारा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, जिनकी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए हमारी 90 डिग्री से ज़्यादा, और वो होने चाहिए हमारे वर्टिकली अपोजिट भी। तो देखिए कौन कौन से हैं वो, अगर हम देखें तो यही तो हमारी लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल फॉर्म हुए, एक ये हुआ और ये हुआ। तो ये तो हमारे एक्यूटी दिख रहे हैं कि सीधे सीधे। आप देखिए ये एंगल जो है और ये एंगल जो है ये है हमारे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो हमारे एक्यूट हैं तो अगले दो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फर्स्ट एंगल का आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा एंगल AOD, ठीक है, एंड एंगल BOC, ठीक है। ये है हमारे
वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल या फिर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो एडजेसेंट भी हो और वो बना रहे हो 90 डिग्री। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट में हमारे क्या, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो बनाते हैं 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये बना रहा है और यहाँ पे ये बना रहा है। तो चलिए लिख देते हैं कौन कौन से हमारे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो देखिए यहाँ से लेंगे तो ये है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, BOA एंड फिर हमारा हो गया AOE। तो चलिए लिख देते हैं। पहला पेयर जो हो गया वो हो गया हमारा एंगल AOB या BOA, एक ही बात है, वर्टेक्स को सेंटर में रखना है, ठीक है। तो VOA या AOB, ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा है हमारा, AOE या EOA, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो एंड एंगल AOE, ठीक है, दोनों की वर्टेक्स भी कॉमन है। अब दूसरा पेयर क्या है हमारा सेकंड पार्ट के लिए, आप देखिए यहाँ आ जाते हैं। तो कौन सा हो गया हमारा, देखिए यहाँ से, तो ये पूरा है। तो क्या ये एडजेसेंट बना रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक कॉमन आर्म नहीं है जो कि दो एंगल्स को बना रही हो, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड में है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि उनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यही तो हुए, ये और ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो कौन कौन से हैं वो एंगल हमारे, ये एंगल BOE एंड एंगल DOE, ठीक है। तो लिख देते हैं थर्ड आंसर भी। थर्ड का आंसर हो गया हमारा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए हमारे एंगल BOE एंड एंगल DOE, ठीक है, या EOD, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अनइक्वल देखिए, अनइक्वल में एक तो हमारा ये है, ठीक है, इन दोनों लाइंस की बात करें ना, ये और ये, ठीक है। तो क्या हो गए वो हमारे अनइक्वल, AOB एंड BOC, ठीक है। तो लिख देते हैं एंगल AOB एंड एंगल BOC। तो देखिए ये बना तो 180 डिग्री है, लेकिन कैसे हैं, अनइक्वल सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट है। और हमारा दूसरा क्या आएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एंगल और ये एंगल भी अनइक्वल है। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं हमारा जब पूरा देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ये हो गया AOE एंड EOC, ठीक है। तो ये भी हो जाएंगे हमारे, ये देखिए ये था ना एक और एक ये, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एंगल AOE एंड एंगल EOC, ठीक है, EOC। तो ये हो गए हमारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट। चलिए बच्चों हम करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये वाला, ये हमारे लीनियर पेयर नहीं है, तो ये क्या हो गया, AOB एंड एंगल AOE। तो पहला तो हमारा यही आ गया, AOB एंड AOE, राइट। आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ये हैं एंगल AOE एंड एंगल EOD। तो लिख देते हैं एंगल AOE एंड एंगल EOD, ठीक है। ये भी हमारे एडजेसेंट है, लेकिन ये
लीनियर पेयर नहीं है। अब देखिए ये देख लीजिए, एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी, ठीक है। तो एक हो गया हमारा एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। तो ये तो हो गया हमारे 5th पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सारे के सारे ऑल 5 पार्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हम फिनिश करेंगे अपना पूरा क्लास 7 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। Thank you.